बच्चों के साथ पेश आने वाले मजालिम के बहुत सारे वाक़यात में उनके माँ बाप भी कसूरवार होते हैं। कुछ वालिदैन को तो इस बात की परवाह ही नहीं होती कि उनके बच्चे किन बच्चों के साथ खेलते हैं, किसके साथ आते जाते हैं और किस पर एतबार करते हैं। गुर्बत की वजह से देही इलाकों में रहने वाले माँ बाप के यहाँ 3, 4 या 5, 6 बच्चों की पैदाइश कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन पैदाइश के बाद उनकी तरबियत और देखभाल इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। याद रहे कि बच्चों की कम तादाद जहां उनकी अच्छी तरबियत के लिए मौजू होती है, वहां उनके मुस्तकबिल पर भी उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं और माँ बाप के लिए उनकी देखभाल भी निस्बतन आसान होती है। कोई हादसा पेश आ जाए तो उसमें जख्मी होने और मरने वालों की हालत देखकर दूसरे अफराद खुद भी मोहतात रहने की कोशिश करते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब को भी मोहतात रहने की तलकीन करते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ इस हादसे को फरामोश कर दिया जाता है। ज़िला कसूर में मासूम बच्चों के साथ होने वाले मजालिम को भी शायद लोग फरामोश कर चुके हैं, इसलिए कि आए दिन वालिदैन और मोहल्लेदारों की गफलत से मुल्क भर में बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने के वाक़यात तसलसल से पेश आ रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते और मोहल्लेदार भी ये नहीं देखते कि कोई गैर मामूली बात हो रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। पाकपतन में 7 साल का बच्चा अपने घर से बाहर खेलने के लिए गया और फिर वापस ना आया। घर वाले जिस बच्चे को तलाश कर रहे थे उसे किस क़यामत का सामना करना पड़ा, आइए हम आपको बताते हैं। पाकपतन शरीफ के इलाके कल्याणा का रहायशी मोहम्मद मकबूल मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पालता है। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। उसका सबसे छोटा बेटा 7 साला मोहम्मद आजम दूसरी जमात का तालिब इल्म था। एक रोज वो घर से खेलने के लिए बाहर गया और फिर काफी देर गुजर गई और वो वापस न आया, जिस पर घर वालों को तशवीश हुई और उसे ढूंढने निकल खड़े हुए, मगर उसका कहीं से कुछ पता न चला। थक हार कर उर्सा ने थाने में इत्तला कर दी। पूरा इलाका भी छान मारे, मस्जिद ऐलान कराए, ये करा वो, हर चीज मुकम्मल कराई। सानू बच्चा नहीं मिला। रात तकरीबन 1 बजे तक ये अपने घर से, जिस तरह बच्चे आमतौर पे अपने घर के, ये बहुत कोई दूर नहीं था, अपने घर से कोई 1 एकड़ के फासले पर वहाँ पर ये आमतौर पे बच्चे खेला करते थे शाम में क्रिकेट। वहाँ पर ये क्रिकेट खेलने के लिए गया। इसके घर वालों को भी मालूम था कि ये इसके खेल के टाइम में इस वक्त ये बाहर निकला है, तो कोई 4 से 5 बजे की बात है कि जिसके बाद से उस बच्चे का इनको कहीं पता नहीं चला, उसको ये तलाश करते रहे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आजम के वालिदैन के साथ साथ रिश्तेदार और इलाके के लोग भी उसे तलाश कर रहे थे। इर्द गिर्द के देहातों में भी ऐलानात करवाए गए, मगर उसका कोई सुराग न मिला और आजम को लापता हुए 5 रोज गुजर गए। ये वाकया इस तरह से पेश आया कि इन दिनों चंद पीर का मेला यहाँ पर उर्स मुनाकिद हो रहा था और उसके अंदर मुख्तलिफ दीगर अजला से भी लोग आते हैं उस मेले में शिरकत करने के लिए। उसी दौरान में हमें इत्तला मिली कि ये हमारा कल्याणा थाने का एरिया है, मौजा भी कल्याणा है। वहाँ पर एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम मोहम्मद आजम है वो लापता हो गया है। अपने तौर पर पहले घर वाले उसको तलाश करते रहे। ये 25 तारीख का वाक़या है और 26 तारीख को फिर उन्होंने जब पुलिस को इत्तला की तो पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से उनको उस बच्चे को तलाश करने की कोशिश की और 4-5 दिन तक हमें उसके अंदर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आजम की माँ घर की चौखट से लगी बेटे का इंतजार कर रही थी तो बाप रात गए तक गली मोहल्लों की खाक छानता रहा। छठे रोज उन्हें आजम मिल गया, मगर इस हाल में कि देखने और सुनने वाले तड़प कर रहे थे। आजम की गुमशुदगी के 6ठे रोज इलाके के रहायशी एक शख्स ने गांव से कुछ फासले पर सेम नाले में पुल के नीचे एक बच्चे की गली सरी लाश पड़ी देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। इस दौरान इत्तला पाकर आजम का बाप और मोहल्लेदार भी वहां आ गए। मकबूल ने जब लाश दिखी तो वो किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने ही नूरे नजर लगते जिगर बुढ़ापे के सहारे आजम की थी। मकबूल सदमे से निढाल हो गया। जबकि आजम की लाश मिलने की इत्तला उसके घर पहुंची तो मां सदमे से बेहोश हो गई, जबकि बहनों की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। तकरीबन इसके 6 दिन गुजर जाने के बाद एक खाले में से उसकी बच्चे की जो है वो डेड बॉडी मिली और जैसे ही डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उसके अंदर इस पहलू से तफ्तीश शुरू कर दी कि इसमें कोई शुबा ऐसा हो कि इसको ज़्यादती के बाद कत्ल तो नहीं किया गया है। तो उसमें चंद एक शवाहिद हमारे सामने आए, हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए जिस वक्त भिजवाया तो उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्षा और अहले इलाका का मुतालबा था कि पुलिस कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे।
आजम की हलाकत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए और आजम का कातिल कौन था, क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई? आजम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसकी हलाकत सर पर चोट लगने से हुई, जबकि हलाकत से कबल उसे दरिंदगी का निशाना भी बनाया गया था। पुलिस हुकाम ने मुलजम की फौरी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी। पुलिस ने इलाके के मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया, मगर उनसे कोई सुराग न मिला। पुलिस ने आजम के नन्हे दोस्तों से भी पूछा तो पुलिस को एक बच्चे से मालूम हुआ कि आजम आखिरी बार मोहल्लेदार 14 साल गुलाम मुस्तफा के साथ क्रिकेट खेलता देखा गया था। इसमें जब पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि जो कातिल है वो हमारे पास एविडेंस से जो क्लू मिले उसमें हमें निशानदेही हुई कि एक दूसरा बच्चा जिसकी तकरीबन 15-16 साल उम्र है, उसका नाम बताया जाता रहा कि रथू के नाम से वहाँ पर उसको बच्चे जानते थे। जब उसका असल नाम हमने पता करवाया तो गुलाम मुस्तफ़ा के उसका नाम था और आखिरी मरतबा वही बच्चे के साथ देखा गया था। पुलिस ने गुलाम मुस्तफ़ा के बारे पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उसका किरदार ठीक नहीं और वो मुख्तलिफ गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने आजम के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। जब उसे पूछताछ की गई तो वो कोई काबिल तशफ़ी जवाब ना दे सका, अपनी कोई प्रेजेंस वहाँ पर बता ना सका। उसने कहा कि जी मैं बच्चे के साथ खेल रहा था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। लेकिन जब हमने शवाहिद को इकट्ठा करके जब उससे मज़ीद तफ्तीश की, इलाके के लोगों को भी उसके अंदर हम लोगों ने करके शामिल करके उसके साथ जब पूछताछ की तो वो जब अपना कुछ जवाब नहीं दे सका तो उसके बाद उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि आजम घर से चंद गज के फासले पर एक खाली प्लाट में क्रिकेट खेल रहा था, जहां से गुलाम मुस्तफा उसे सेम नाले की तरफ ले गया जो कि खुश्क था। मुलजम ने उसे पुल के नीचे ले जाकर दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद सर में ईंटें मारकर कत्ल कर डाला और गाँव आ गया था। मुलजम आजम के घर वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। ये इसने जब इसने आके हमारे सामने जब एतराफ़ जुर्म किया तो इसने बताया कि वहाँ पर बच्चा आमतौर पर इसके पास खेलने के लिए आता था। वहाँ पर इसकी नीयत बदली और इसने वहाँ पर उसको साथ पहले ज्यादती की और उसके बाद जब उस बच्चे ने उसको धमकाया कि अपने घर वालों को इत्तला कर दूंगा, क्योंकि बच्चे की उम्र तकरीबन 7 साल थी और वो सूझबूझ वाला बच्चा था, तो वो घबरा के उसने फिर वहाँ पर उसने एतराफ़ किया कि मैंने उसको वहाँ पर फिर कत्ल कर दिया ताकि वो किसी को बता ना सके। छोटे बच्चों के लिए शायद हमारी दुनिया रोज़ बरोज़ तंग होती चली जा रही है। ना तो उनके वालिदैन उनका ख्याल रखते हैं और ना ही मोहल्ले में रहने वालों पर एतबार किया जा सकता है। गुलाम मुस्तफ़ा ने बच्चे के सर पर ईंटें मारकर उसे कत्ल कर दिया, मगर वो इस कत्ल को कोई और ही रंग दे रहा है। इस सिलसिले में उसका क्या कहना है हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, मगर क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से कबल आप देख रहे थे कि पाकपतन में 7 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, मगर कातिल अपनी जान छुड़ाने के लिए इस वारदात को हादसे का रंग देने की कोशिश कर रहा है। 7 साला मासूम बच्चे को कत्ल करने वाले मुलजिम का क्या कहना है और ऐसे अफसोसनाक वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस हुक्काम क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मुलजम का कहना है कि वो आजम को बहला फुसलाकर सेम नाले में ले गया, जहां उसे ज्यादती की, मगर उसे कत्ल नहीं किया। आजम का पांव फिसला और सर नाले की दीवार से टकरा गया, जिससे वो हलाक हो गया था। तो घरों पतंग लेके आ रहा था, आंदा प्यास है ते उत्थे मैं आके बैठा ही हाँ ते थोड़ा गुड्डा उड़ाया तो छोर उस बाद आया घंटे बाद छोड़ना मैं गलां बातें करता रहा तो उन्हें मैं बदतमीजी कर थोड़ी मैं ना करदा सी ते उन मैं फिर मैं खाले च लै गया मरिया तो कदों मैं छड्डिया छोन मैं छड्डिया तो फड़न लगा तो खाला पक्का सी तो सिर वज के छोड़ उतो डिग के मार गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस तो हर मुमकिन वसाइल बुरुएकार ला रही है, ताहम वालिदैन और माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें और अगर बच्चों से मुतल्लिक मशकूक सरगर्मी को देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। वालिदैन छोटे बच्चों को घर से अकेला बाहर भेजने से गुरेज करें। ये पुलिस के नज़रिए से तो अगर देखें तो ये बड़े तकलीफदेह वाकयात है। ख़ासतौर पर कसूर के वाकयात के बाद हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए लोगों को डोर टू डोर हम जाकर बताएं कि आप अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें, उनको ऐसी जगहों पर अनअटेंडेड ना जाने दें जहाँ पर कोई बड़ा उनके साथ ना हो, कोई घर वाला उनके साथ ना हो।
तो इसलिए एक तो हमारे पास इसका एक ही जो तरीका है वो आगाही और शऊर पैदा करना है। दूसरा ये है कि जिस वक्त हमारे पास इस तरह के खुदा न खास्ता जब केसेस हो जाएं तो उनके मुल्ज़िमान को पकड़वा कर करार वाकई सजा दिलवाना। मकतूल आजम के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िम से तफ्तीश की जाए कि उसके साथ कोई और तो इसमें मुलविस नहीं, जबकि मुल्ज़िम को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अमजद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, पाकपतन। कराची की पुलिस माजी में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर के निशाने पर थी। इस सिलसिले में पुलिस के कई आला अफसरान को भी जान से हाथ धोना पड़े और बहुत सारे पुलिस एहलकार शहीद और जख्मी भी हुए, लेकिन बाद में हालात बेहतरी की तरफ बढ़ते रहे। इस शहर से पुलिस ने अब एक ऐसे टारगेट किलर को गिरफ्तार किया है जो ऑपरेशन शुरू होने के बाद कराची से मफरूर हो गया था, लेकिन जब वो 3 बरस बाद वापस कराची आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं ये खतरनाक मुल्जिम कौन था और उसे कैसे गिरफ्तार किया गया। कराची शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों का 4 बरस कबल जराइम पेशा अनासर के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन आज भी जारी है। इस ऑपरेशन के बाद शहर में सरगर्म जराइम पेशा या तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों पकड़े गए या मफरूर हो गए। ऐसे ही एक टारगेट किलर को कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कई अफराद को कत्ल करने के बाद कराची से मफरूर होकर लाहौर में रुपोशी की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन 3 बरस बाद जब वो कराची वापस आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कराची के जिला मलिर इब्राहिम हैदरी थाने की पुलिस ने डकैती की वारदात की मुबैना कोशिश के दौरान एक मुल्जिम फरहान उर्फ फुरकान को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से असलहा बरामद करने का दावा भी किया गया। कराची से बाहर चला गया था, ये बताता है कराची से बाहर तकरीबन 3-4 साल ये लाहौर में रहे और उसके बाद वापस आ गया तो इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे काम कर रहा है, कभी कहीं काम कर रहा है, तो वो उस हवाले से इसने काम। अब मज़ीद ये कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमने तो 23 से कम मुकदमा इस पर किया, इससे पिस्टल रिकवर था। SHO इब्राहिम हैदरी के मुताबिक दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मुल्जिम का ताल्लुक एक सियासी जमात से है और वो माजी में टारगेट किलिंग समेत कई संगीन मुकदमात में मुलविस रहा है। मुल्जिम का ताल्लुक शाहनवाज उर्फ शानी नामी टारगेट किलर के ग्रुप से था और मुल्जिम शाहनवाज ने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया था कि कत्ल की मुतादिद वारदातों में उसके साथ फुरकान भी शामिल था। 2010 में और 9-10 से लेकर तकरीबन 12-13 तक जो है बहुत सारा जो टारगेट किलिंग था हमारे शहर का एक बड़ा एक इशू था और उसमें कई सियासी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होती थी, आप भी जानते हैं। तो बेसिकली उसी का एक पार्टी का एक सियासी पार्टी का कारकुन था, उसका नाम था शाहनवाज उर्फ शानी। उनका एक पूरा गैंग था और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था। वो शहर के अंदर जो है वो सेक्टेरियन मर्डर और उसके अलावा पुलिस मर्डर्स में भी उनका काफ़ी काम उन्होंने किए हैं। इसी सिलसिले में हमने एक लड़के को पकड़ा, उसका नाम था फरहान। तो फरहान और फुरकान वल्द जाहिद हुसैन, ये अजमेर नगरी के इलाके में 2 मर्डर हुए थे 2010 में। एक सेक्टेरियन था मुदस्सिर हुसैन सैयद मुदस्सिर नकवी का, जो कि एक सेक्टेरियन था, उनको उन्होंने मर्डर किया। और उसके बाद जो था एक जाहिद नामी एक पुलिस कांस्टेबल था जिसकी तैनाती थी नाज़िराबाद थाने में, उसको भी ख्वाजा अजमेर नगरी में जो है उसको उन्होंने मर्डर किया था। पुलिस के पास मुल्जिम के खिलाफ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि वो चाहे भी तो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। साल 2010 में टारगेट किलर शाहनवाज को एक सियासी जमात के रहनुमा पर कातलाना हमले के दौरान फायरिंग के तबादले के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और उसने भी दौरान तफ्तीश कई अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया था और इसी एतराफ़ी बयान में उससे फुरकान का नाम भी लिया था। क्योंकि शाहनवाज और उसके साथ जो दूसरे कंपेनी दीगर, इसके जो अकील एक लड़का था, इसके साथ वो मारा जा चुका था पुलिस मुकाबले में पहले ही, तो ये उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था। तो अभी एक थोड़ा सा ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर यहाँ पर एक वारदात की नीयत से हमारे इलाके में आया था, जिसको हमने बर वक्त पकड़ा और उसको जब इंट्रोगेशन की तब हमें पता चला कि उसने अपने बारे में बताया कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। फिर हमने जो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई, उसको फिर हमने इन्वेस्टिगेट जब किया फर्दर, तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। मुल्जिम फुरकान ने साल 2010 में ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में टारगेट किलिंग की 2 वारदातों में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को कत्ल किया था और इस वारदात में शाहनवाज और शानी भी उसके साथ था। पुलिस को काम कहते हैं कि 4 बरस कबल कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन के बाद मुल्जिम फुरकान कराची से भागकर लाहौर में रुपोश हो गया था और वो कुछ अरसा कबल ही कराची वापस आया था। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक टारगेट किलिंग की वारदात करने वाले दहशतगर्द एक दूसरे को नहीं जानते थे कि रेकी करने वाला कौन है और टारगेट को गोली मारने वाला कौन।
और सिर्फ अपने टारगेट पूरा करके वहाँ से निकल जाया करते थे। होता ये था कि मर्डर जब ये लोग करने जाते थे, जिसने टारगेट करना होता था वो कहीं और से बुलाया जाता था, उसको कोई और हुक्म देता था और फिर ये किसी जगह पर मिल जाते थे। इनको आपस में एक दूसरे का पता भी नहीं होता था, इवन इनके नाम का भी नहीं पता होता था कि ये कौन है, ये किस यूनिट से ताल्लुक़ रखता है, ये कहाँ का रहने वाला है। बस ये रेकी करते थे, एक ग्रुप रेकी करता था, एक उसको शेल्टर देता था और एक जाके टारगेट करता था। कराची में दहशतगर्दी की वारदातें तो काफ़ी हद तक कम हुई हैं, मगर कई जराइम पेशा अफराद अब भी पुलिस के लिए दर्द सर बने हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद ही इस शहर में मुकम्मल अमन व अमान बहाल हो सकता है। कैमरामैन असद रिजवी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची से गिरफ्तार होने वाले एक जराइम पेशा शख्स के पीछे जुर्म की कई दास्तानें छुपी होती हैं, इसलिए कि माजी में शहर में रहने वालों को अमन व सुकून के साथ माल और जान से भी हाथ धोना पड़े और टारगेट किलिंग की वजह से कई घराने तबाह बर्बाद हुए। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। तहम पुलिस को अमन व अमान की बेहतरी के लिए भी मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samat.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।